यद्यपि सारा हार सोने में ही है, यद्यपि सारा संसार भगवान में ही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? भगवान में ही तो, भगवान ही तो बने। प्रकृति, पुरुष, उसके बाद क्षोभ, महत्त्व, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देवता, अंड, फटा, ब्रह्मांड, विराट पुरुष की उत्पत्ति, उससे ब्रह्मा जी, सब कौन बना है? भगवान ही तो है। लेकिन सब कुछ समाविष्ट हो सकता है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, हार को हर एंगल से गलाया जा सकता है, लेकिन स्वर्ण तत्व था, है और रहेगा। अस्तित्व में हार बार बार आता रहेगा, नए नए डिजाइन से आता रहेगा, नए नए कलेवर से आता रहेगा, नए नए रूपों में आता रहेगा, लेकिन सोना तो सोना ही है। उसको चाहे जिस रूप में ढाल लोगे, चाहे जितना गला लोगे, वो अपना अस्तित्व सदैव था, है और। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? नहीं समझे हम फिर जुगाड़ लगाओ, उनको बुलाओ, उनको समझाएंगे। इस बार इतना ही, अब इससे ज्यादा नहीं, और कथा कहनी। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवयभ्युदरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। नहीं समझे हो तो आत्म तत्व के बोध रूप में समझिए। एक बात और, अच्छा आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? है नहीं है, सोना हार क्या दुनिया भर का बात बताते रहते। कुछ रस वाला प्रसंग सुनाइए, रसमयी बातें करिए, कुछ चुटकुल्ला सुन। ये तो नहीं सोच के बैठे, अगर यह सोच के बैठे तो 7 दिन चले जाएंगे, मैं सुनाने वाला हूँ, हमको आता ही नहीं। आता नहीं तो मैं कथा में सब बात, चुटकुल्ला, कहानी, शेरो शायरी, इसको सुनने से तो आपके पितर नहीं संतुष्ट होने वाले हैं, ना आपको बोध होने वाला है, ना आपका कल्याण होने वाला है, न इसके लिए आपने हमको दक्षिणा दी है। आप तो भागवत सुनने बैठे हैं, तो भागवत यही है, और एंटरटेनमेंट भी आने मिलने वाला है। यहाँ तो आपको बौद्धिक रूप से कथा सुननी पड़ेगी, तो बात समझ में आएगी। देखो इस संसार में जो कुछ बनता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए संसार का, तो बात समझ में आ जाएगी। संसार में जो कुछ बनेगा उसमें 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान। अब आप निमित्त उपादान तो पढ़े नहीं होंगे, हम बताते हैं आपको। निमित्त किसको कहते हैं, उपादान किसको कहते हैं। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, इसमें 2 कारण है, एक तो मिट्टी और एक कुम्हार, दोनों अलग अलग है नहीं है? मिट्टी निमित्त है और कुम्हार उपादान है कि नहीं? मिट्टी अपने से तो घड़ा नहीं बन जा रही है, कुम्हार का अवलंब ले रही है, और कुम्हार स्वयं तो नहीं घड़ा बन जा रहा है, मिट्टी को ले रहा है। मिट्टी अलग और कुम्हार अलग है, निमित्त अलग है, उपादान। संसार में जो कुछ बनेगा 2 कारणों को मिला करके बनेगा, निमित्त और उपादान। इसको किसी वर्कर ने बनाया होगा, वर्कर अलग है, लोहा लगा है इसमें, प्लास्टिक लगा है, इसको बनाने का इंजीनियर भी अलग रहा होगा, वर्कर अलग रहा, वो स्वयं नहीं बन गया है। प्लास्टिक भी स्वयं से इस आकृति में नहीं ढल गई है, वो अलग तत्व है, वो अलग तत्व है। निमित्त अलग है, उपादान अलग है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमेशा निमित्त और उपादान अलग होते हैं, पर भगवान कहते हैं मेरे विषय में ऐसा नहीं है। अभिन्न निमित्तोपादान हूं, भिन्न निमित्तोपादान, भिन्न निमित्तोपादान में अभिन्न हूं। भगवान कहते हैं ये संसार में जो कुछ बना है, जो कुछ बनाओगे, वह निमित्त और उपादान अलग अलग है, लेकिन जो मैंने बनाया है वह निमित्त और उपादान दोनों में ही हूं। अर्थात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अर्थात मिट्टी भी मैं ही हूँ और कुम्हार भी मैं ही हूँ, और इन दोनों के संयोग से जो घड़ा बन रहा है वह भी मैं ही हूँ। ये भगवान के विषय में। अभी मिट्टी कौन बना, आकाश कौन बना, जल कौन बना, पृथ्वी कौन बना, आकाश कौन बना? ये सब भगवान ही तो बने हैं। माता जी जल्दी से रख दिया जाए, या तो लेके बैठा जाए, बात न किया जाए, अभी बात समझ में आएगी। सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं मैंने ही संसार बनाया है, मैं ही संसार बना। इसका मतलब भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व, संसार में भगवान के अलावा कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं, जो निमित्त और उपादान दोनों कारण स्वयं है, पर भगवान दोनों है। जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, तो बाहर से तत्व नहीं लाती है। अन्य पक्षी अगर घोंसला बनाते हैं तो बाहर से कुछ लाते हैं, तिनके इकट्ठा करते हैं, पत्ती इकट्ठा करते हैं,
लेकिन मकड़ी जब जाला बनती है तो उसके शरीर से एक द्रव्य निकलता रहता है, वह स्वयं बनती रहती है, स्वयं बनाती रहती है और स्वयं ही उसको खा जाती है, समाप्त भी कर लेती है। भगवान के प्रति ऐसा ही है, भगवान बाहर से कुछ नहीं लाते हैं, भगवान के शरीर से ही आकाश तत्व, भगवान से ही वायु तत्व, भगवान से ही अग्नि तत्व, भगवान से ही जल तत्व, भगवान से ही पृथ्वी तत्व, ये जो कुछ पैदा हुआ है भगवान का ही अभिन्न अंग है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? यही 4 श्लोकों की भागवत है। बस इतनी बात अगर चित्त में आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। महापुराण के 10 लक्षण, विराट सृष्टि की भूमिका, विषय प्रश्न, विदुर मैत्री की भूमिका बनी, 2 स्कंद की कथा पूर्ण हुई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एवमें तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल चत्रा प्रविष्टेन त्यक्त्वा सकृमतिमन् अथवा यं मन्त्रकृतो भगवान अखिलेश्वर पौर्वेन्द्रकृत्वा प्रवेशात्मक सूचना भगवान की कथा ऐसे सुनते हैं ना। सत्यनारायण भगवान की एकदा ऐसे तो नहीं सुनते। क्या करें, घड़ी बहुत जल्दी जल्दी 7 बजाने की ओर बढ़ जाती है, मैं यहीं रह जाता हूँ। अब ये विदुर और मैत्री की भूमिका बनी। परीक्षित जी कहते गुरुदेव भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वह ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गए, पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, अब यह बताइए। बोले ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री मुनि से किया था, तो जो उत्तर विदुर जी को मैत्री मुनि ने दिया वही मैं सुनाऊंगा। अब देखो एक घाट और खुल रहा है। एक घाट पर सूत जी कह रहे हैं, शौनकादिक सुन रहे हैं, एक घाट पर शुक जी कह रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं, एक घाट पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद सुन रहे हैं, और एक घाट पर अब मैत्री मुनि कहेंगे और विदुर जी सुनेंगे। हे गुरुजी रुकिए 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 रुकिए, प्रश्न हमारा वहीं रहने दीजिए, पहले विदुर जी के बारे में बताइए। वे जंगल क्यों चले गए थे, उनको मैत्री मुनि से मुलाकात कैसे होगी, हम आपसे जानना चाहते हैं। अब यहाँ विदुर जी के बारे में चर्चा है। विदुर जी भगवान के बड़े लाडले प्यारे भक्त हैं। विदुर जी की महिमा आप अनुभव इस तरह से कर सकते हैं कि सारा संसार भगवान को याद करता है, पर भगवान जब लीला संवरण करने लगे तो उन्होंने विदुर जी को याद किया है। भगवान ने सांदीपनि ऋषि को नहीं याद किया, गर्गाचार्य जी को नहीं याद किया, शांडिल्य ऋषि को नहीं याद किया, देवकी यशोदा वसुदेव और नंद को नहीं याद किया, उन्होंने याद किया है तो किसी को, विदुर जी। विदुर जी साक्षात धर्मराज है। और क्या है ये, साक्षात यमराज ही विदुर जी बनकर के आए हैं। इनको मांडव्य ऋषि का श्राप मिल गया था दासी पुत्र बनने का, इसलिए साक्षात धर्मराज। पर ये घर छोड़ के चले गए थे, पांडवों के चाचा हैं, पर कौरवों के अपमान के कारण, ये विशेष रूप से दुर्योधन के अपमान के कारण घर छोड़ करके चले गए थे। देखो क्यों अपमान कर दिया, क्योंकि विदुर जी ने गलत का विरोध किया था। बहुत समझाया था, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, पर इनको बात समझ में, दुर्योधन की बात समझ में नहीं आई। आप अगर महाभारत पर दृष्टिपात करेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कौरवों के पक्ष में भी धर्म है और पांडवों के पक्ष में भी धर्म है। यहाँ साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में है और वहां धर्मराज युधिष्ठिर है। पांडवों के पक्ष में भी धर्मराज है, कौरवों के पक्ष में भी धर्मराज, सबके पक्ष में धर्मराज, दोनों उभय पक्ष में धर्मराज है। और अंतर क्या है, एक पक्ष अपने धर्मराज की बात मानता है, एक पक्ष अपने धर्मराज की उपेक्षा करता है। सबके जीवन में धर्म होता है, पर एक व्यक्ति अपने धर्म की बात मानता है, एक व्यक्ति अपने धर्म की उपेक्षा करता है। यही उसके जीवन की दिशा को तय करता है। ध्यान रहेगा। विदुर जी का अपमान किया है दुर्योधन ने, ये खाता तो हमारी है पर गाता पांडवों की है, इसलिए अपमान किया और कहा दासी पुत्र को किसने बुलाया, इसको कह दो यहां से चला जाए। और विदुर जी महाराज बिल्कुल कहे कि हम यहाँ से निसंदेह चला जाऊंगा, यहाँ से गलत का विरोध करना चाहिए, न कर सके तो सहमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नाम का, आपके पद का कोई अवलंब लेकर के गलत कर रहा है और आप सीधे, भले उसमें आपकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन आप उसकी में किंचित सहमति है, आपकी प्रत्यक्षता भले नहीं है, अब प्रत्यक्षता सहमति है, आप भी उतने ही पाप के भागी बनोगे जितना प्रत्यक्षता करने वाले कर रहे हैं। धर्मशास्त्र का नियम है। बिल्कुल चला जाऊंगा। विदुर जी चल पड़े
और जब विदुर जी जा रहे हैं तो यहाँ भागवतकार लिख रहे हैं स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतम यथोजा दुर्मानयानः विदुर जी अपना धनुष दुर्योधन के दरवाजे पर रख करके गए हैं। अपमान किया तो चले जाने से धनुष क्यों रखा दुर्योधन के डेहरी पर? मानो विदुर जी धर्मज्ञ हैं, वे कह रहे हैं दुर्योधन तुम ये मत समझना कि तुमने मेरा अपमान किया तो तुम्हारे शत्रु पक्ष से मैं सम्मिलित हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा हित चाहता था, चाहता हूँ, चाहता रहूंगा। और पूरे महाभारत में आप विदुर जी को कहीं पाओगे नहीं। वे अगर पक्ष में नहीं रहे तो विपक्ष में भी नहीं रहे, सर्वथा अपने को अलग कर लिया उन्होंने। विदुर जी रोए हैं। क्यों रोए हैं पता है? दुर्योधन के कटु वचनों को सुन के नहीं रोए हैं। भ्रातु पुरो, भ्राता के सामने कहा और धृतराष्ट्र मौन रहे। श्रोताओं, आपका अनुभव है कि नहीं है, पर किसी का बोलना उतना चुभता नहीं जितना किसी का चुप रह जाना चुभ जाता है। भाई के सामने भाई का बेटा अपमान करे तो उसका बोलना उतना नहीं चुभेगा जितना भाई का चुप रहना चुभ जाएगा। इसको तो कुछ प्रतिकार करना था, बोलना था। भ्रातु पुरो मर्मसुताडितोपि स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतम यथो यादुर्मानयान। विदुर जी चल पड़े। विदुर जी जा रहे हैं। भागवतकार के शब्द बड़े निराले हैं। सनर्गतः कौरवो पुण्यलब्धः भया भया तीर्थ पदपदानि। विदुर नहीं जा रहे हैं, कौरवों का पुण्य गा रहा है। सनर्गतः कौरवो पुण्यलब्धः। एक बात बताऊं, एक आचार्य कह रहे थे कि अगर रावण के पास विभीषण होते और कौरवों के पास विदुर होते, ये दोनों अजीब थे। लेकिन हाय दुर्भाग्य, एक ने विदुर जी पर लात मार दी, एक ने विभीषण पर लात मार दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने लंका का अमंगल तब तक नहीं होने दिया जब तक वहां विभीषण थे। हनुमान जी को भेजने के पीछे की सारी भूमिका यही थी कि भक्तराज विभीषण वहां से आ जाए, क्योंकि जहां जिस दिशा में भक्त बैठा रहता है भगवान उस दिशा में भी कुदृष्टि नहीं कर सकते, कोप नहीं कर सकते उस दिशा को देखकर। अगर किसी गांव में एक भगवत भक्त होगा ना तो उसके कारण हम सब रक्षित हो जाते हैं, उसके कारण हमारी रक्षा हो जाती है कि नहीं? अगर गांव में कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति तो उसके कारण गांव की सड़क बन जाती है, नहीं बन जाती। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाए उसके कारण गांव केंद्र में आ जाता है कि नहीं आ जाता, नजर में आ जाता है कि नहीं आ जाता। जिस जहां एक सामान्य व्यक्ति अगर विशेषता को धारण करके रहता है तो उस गांव की इतनी शोभा बढ़ जाती है। जहां भगवान का लाडला प्यारा भक्त रहता होगा तो उसके इसके कारण वह गांव अभिरक्षित होता होगा कि नहीं होता? ध्यान रहे। पर उन्होंने लात मार दी। तौलो दाप दलो दसकंधर जौलो विभीषण लात न मारे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते विभीषण नहीं जा रहे हैं, लंका वालों की आयु जा रही है। विभीषण क्या है? लंका वालों की आयु है और अपने आयु पर ही रावण ने लात मार दिया। हंस कही चला विभीषण जबहि, हंस कही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भये सब तबहि, आयु हीन भये सब तबहि, आयु हीन भये सब तबहि। साथ आयु के न रहने पर ही तो व्यक्ति आयुहीन होगा। और आयुहीन कब हुए? विभीषण जी चल गए लंका छोड़ करके। यानी लंका वालों की आयु कौन थे? विभीषण ही थे। विदुर जी चले गए जंगल में। व्रतानि चेरे हरितोषणानि, भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। और इसी बीच में उनको उद्धव जी से मुलाकात हुई। सारा रहस्य जाना है उन्होंने कि
भगवान ने लीला स्मरण कर लिया, कौरव सेना काल कवलित हो गए, पांडवों ने स्वर्गारोहण कर लिया है। तो विदुर जी महाराज से ने कहा, उद्धव जी हमें कुछ ज्ञान विज्ञान जानना हो तो मैं क्या करूं? बोले मैत्रेय मुनि से मिलो, वही आपको समझाएंगे, हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। उद्धव चले गए बद्रीनाथ और विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि को खोजते खोजते आ गए हरिद्वार। वहां आनंद वन में एक विशाल शिला पर मैत्रेय मुनि बैठे हैं। भागवतकार कह रहे हैं, छत्तोपसत्याच्युत भाव शुद्धा प्रपच्च शौशील्य गुणावतृप्तः द्वारिद्र्यमध्य ऋषभकुरूणां मैत्रेय मासीत मदावधूतम्। मैत्रेय मुनि को देख के ऐसा लग रहा है कि मानो सारा ज्ञान ही मूर्तमान स्वरूप धारण करके बैठा और कैसे हैं? शौशील्य गुणावतृप्तः, ज्ञान से भरे हैं और सुशीलता उनका आभूषण बनी हुई है। आहा, देख करके ही तृप्ति का अनुभव हो रहा है। चरणों में जाकर के सर रख दिया और कहा, हे महात्मा, मेरा नाम विदुर है, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अस्तु, पूछो क्या जानना चाहते हो? तो सबसे पहला प्रश्न है, सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वा न दुःखं वा विन्देत भूयश्च तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे स्वामिन्, हे मैत्रेय मुनि, हे महर्षि, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि सारा संसार सुख के लिए परेशान है, सुख के लिए कर्म करता है, वह मिलता नहीं है, और दुख के लिए कोई काम नहीं करता है, वह पीछा छोड़ नहीं रहा है। यही तो है, हम लोग सुख के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मिला सो तो मिल, और दुख के लिए एक दिन ये तो कभी नहीं प्लानिंग की चलो आज घर पर भैया बहुत दिन हो गया दुख के लिए कोई काम नहीं हुआ, आज साल में एक दिन दुख के लिए काम करना, कभी किए? हर दिन परिवार सुख के लिए प्रवृत्त हो रहा है पर सुख मिल नहीं रहा है, और दुख के लिए 1 घंटा मेहनत नहीं, सो पिंड नहीं छोड़ रहा। ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा, देखो एक बात बताऊं, व्यक्ति जब तक कामना छोड़ेगा नहीं तब तक वह सुख का अनुभव कर नहीं सकता है। बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा, मैं आश्वासन बेचने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं सत्य से परिचय कराने वाला व्यक्ति हूं। आजकल लोगों को आश्वासन ज्यादा अच्छा लगता है, सत्य नहीं सुनना अच्छा लगता है। सत्य और आश्वासन, जो आश्वासन बेचते हैं ना कि ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। जो केवल आश्वासन है, और आश्वासन से पेट नहीं भरता है। और कब तक आश्वासन ओढ़े रहोगे? कभी तो सत्य से परिचय होगा ना। आश्वासन देने वाले आश्वासन बेच करके भीड़ का लाभ लेकर के चले जाते हैं, भीड़ बेचारी ठगी रह गई। बहुत लोगों ने आश्वासन बेचा भारत में, और करोड़ों करोड़ों लोगों को चरणों में झुका लिया। आश्वासन बेच करके चले गए और हम थोथे के थोथे रह गए, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए भीड़ में केवल आश्वासन पानी मत जाओ। आजकल लोगों को लगता है कि बस आश्वासन मिल जाए किसी की तरफ से और हम ठीक हो जाए, नहीं होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, दूसरे के आश्वासन बेचने से आपका कल्याण होगा? हमने ये मुट्ठी बंद कर रखी है और मैं आपसे पूछूं उसको कैसे खोलूं, आप क्या कहेंगे? महाराज मुट्ठी आपकी है, कैसे खोलना है आपको पता होना चाहिए। इसको हम खोलेंगे तो ही खुलेगा, और हम दूसरे से युक्ति पूछने में परेशान हैं। लाइन लगा रहे, पर्चे बन रहे, सीताराम, खाली हाथ लौटोगे यार, समझो मेरी बात है। भागवत जी के शरण में लाओ, सत्य से परिचय करो। देखो एक बात बताऊं, सुख और दुख के बीच में अगर कुछ है तो वो इच्छा है, कामना है। जब तक हमारे मन में इच्छा है तब तक दुख है। जिस दिन इच्छा समाप्त होगी उसी दिन दुख समाप्त हो जाएगा। अगर आपने जरा से इच्छा की तो दुख वहीं खड़ा हो जाएगा। ये इच्छा समाप्त होना ही दुख को समाप्त करने का सबसे सरल साधन है। अगर आपके अंदर जरा सी भी इच्छा है तो आपको दुख है, उसके लिए आपको इच्छा बराबर दुख, अनिच्छा बराबर सुख, ये बिल्कुल अनुभूत प्रयोग है। इसके अलावा जितने प्रयोग हैं वो केवल आश्वासन है कि आप सुखी होंगे, कभी हो ही नहीं सकते। हम इच्छा करते रहे और दुख के कुएं में कूदते रहे, कभी मिला? इच्छा की तो कि घर बन जाए तो सुखी हो जाएंगे, घर बन गया और सुख मिला। इच्छा की तो थी गाड़ी आ जाए तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी तो आ गई, सुख आया। इच्छा तो थी कि नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाए,
जो उनको नहीं मिली, उनको लगता है कि नौकरी मिल जाए चीजें सेटल्ड हो जाएंगी, चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछो कि तुम सुखी हो, तो कहते हैं महाराज इससे ज्यादा मैं दुखी हूं। मैं व्यक्तियों से बात करता हूं, सीधा सरल साधन है, लेकिन एक बात और है, हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि हमको सीधी सरल बातें समझ में नहीं आती। हमें वही लगता है कि महंगा है तो अच्छा है, टिपिकल है तो अच्छा है। सीधी बात, सरल बात, सहज बात। सीधा व्यक्ति, सीधे व्यक्ति को ही तो हमारा समाज पागल कहता है। टिपिकल व्यक्ति को, छल छद्म मक्कारी जिसके अंदर हो, उसको हम बुद्धिमान समझते हैं। सीधे सीधे अपनी बात कह दे, उसको हम समझते हैं नहीं। उसी को लाम बंद करे, उसी को छंदो बंद करे, उसी को कठिन शब्दों में कहे, तो ही हमको बात समझ में आती है। सीधी सी बात। हम लोगों को भी विद्वान होने का बड़ा भूत चढ़ा रहता है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत प्रवचन कर रहे हैं, लच्छेदार भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई फकीर आ जाए ना तो सारी कथा को एक लाइन में कह देता है, कह देता है। उड़िया बाबा के यहाँ 1 महीने की भागवत होती थी। उड़िया बाबा कहते थे विद्वान है, कथावाचक है, शास्त्रज्ञ है, साहित्य पढ़े हैं, व्याकरण पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़े हैं, अभ्यास करते रहते। आपको 1 महीना तर्क वितर्क से समझाएंगे, और मैं फक्कड़ी हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ये जो 1 महीना में आपको समझाएंगे, ये बात मैं आज ही बता दे रहा हूँ। ये सब कुछ सुनाने के बाद कहेंगे कि भगवान के नाम का भजन करो, यही समस्त कथाओं का निचोड़ है। यह बात चाहे आज समझ जाओ मुझ फक्कड़ी से, चाहे 1 महीना बाद सुन करके समझो, निष्कर्ष यही निकल करके आ गया। तत्व क्या निकल करके आया, निष्कर्ष क्या निकल करके आया, बस आनंद उसी में। तो मैं आपसे प्रार्थना करूं, निष्कर्ष यही है शास्त्र का कि जब तक इच्छा है तब तक दुख है। जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मनते राह उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जब तक इच्छा है, कामना है, लालसा है, अभिलाषा है, तब तक हम दुखी हैं। चाह है, चाह ही तो रुलाती है हमें, इच्छा ही तो रुलाती है। हमें एक पद याद आता है, जब आने चलते थे तो पैसे की चाह हुई, जब पैसे चले तो नोटों की बंडलों की चाह हुई, नोटों के बंडल आ गए तो कोठी की चाह हुई, कोठी आई तो मोटर की चाह हुई, मोटर आई तो होटल की चाह हुई, और फिर कहाँ गई चाह? चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से नोटें बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, और चाह कोठी मोटर बनाती रही, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल से बोतल में, चाह आने से चले बोतल में जाकर के गिरे, और फिर तो जीवन नर्क बना लिया उन्होंने। ध्यान रहे श्रोताओं, कामनाओं को समाप्त करना पड़ेगा, इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। अपनी इच्छा को, अच्छा अगर समाप्त करना भी बड़ा कठिन काम है, प्रयोगजन्य स्थिति में इच्छा समाप्त हो सकती है, बड़ी प्रबल है। जो चीज न समाप्त हो सके उसकी धारा बदल दो, यही तो करते हैं, धारा बदल दो, अपने आप बच जाओ। इच्छा की धारा अगर आपसे नहीं समाप्त होने वाली है तो उसकी धारा बदल दूसरी तरफ कर दो। न पानी का वेग अगर आ ही रहा है और आपका दरवाजा भरने वाला है, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? थोड़ा सा रास्ता दे देता है, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। वैसे इच्छा अगर समाप्त न हो पा रही है तो अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दो, फिर तो ये कहेंगे जय श्री राम जी की इच्छा। अयोध्या के महात्माओं की शब्दावली देखिए, तो कहते महाराज जी आप हमारे यहाँ आएंगे, कथा चल रही है, तो मैं ये नहीं कहते आऊंगा, जय श्री राम जी की इच्छा। वो राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा है तो ठीक है, अपनी कोई निज की इच्छा नहीं। जिस दिन अपनी इच्छा को राम जी की इच्छा में विनियोग कर दोगे, विनिवेश कर दोगे, उसका निवेश कर दोगे, उस दिन से सुख का अनुभव करोगे। मेरे जैसे अल्पज्ञ और अल्पवय कथावाचक का जो अनुभव है वो यही है। बाकी आप सब बुद्धिमान हैं, अवध के परिक्षेत्र के सन्निकट रहने वाले लोग हैं, और जो शास्त्र में विहित बात है जो मेरे ग्रंथ कह रहे हैं वो यही है। इसके बाद उन्होंने भी पूछा कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मा जी के नाभि से कमल, भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा ने सबसे पहले सनत, सरंदन, सनातन, सनत कुमार को उत्पन्न किया।
इसके बाद शंकर जी की उत्पत्ति दोनों भ्रुवों के मध्य से हुई। इसके बाद 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, आंगिक पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ब्रह्मा जी के गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, उत्संगात नारदो जन्मे दक्षो अंगुष्ठ स्वयं हुआ प्राणात वशिष्ठो संजातो भृगुस्पति कराग्रते। ये सब पुत्र भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए। ये सब निवृत्ति परायण हो गए, ये सब संसार में लगे नहीं। तब भगवान की स्मृति की और ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया मानो सूक्ष्म रूप से। एक भाग पुरुष बना, एक भाग स्त्री। जो पुरुष बना उसमें सूर्य तत्व की प्रधानता थी, जो स्त्री बना उसमें चंद्र तत्व की प्रधानता। पुरुष सूर्य शक्ति प्रधान है और स्त्री चंद्र शक्ति प्रधान है। पुरुष का नाम पड़ा मनु, स्त्री का नाम पड़ा शत्रुका। मनु शत्रुका का पाणी ग्रहण संस्कार। पृथ्वी पर इशारा किया कि आप सृष्टि का संवर्धन करो। पृथ्वी थी ही नहीं, हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी को चुरा के रसातल में ले गया था। भगवान वाराह का अवतार हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, पृथ्वी जल के ऊपर अवस्थित हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि सृष्टि के आरंभ में इतना बड़ा राक्षस कहां से आ गया जो पृथ्वी को चुरा के रसातल में ले गया? ये गत सृष्टि की कथा है, गत कल्प की कथा है। ये हिरण्याक्ष अकेले नहीं है, 2 भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये कौन है? ये जय और विजय है। भगवत दर्शन में एक बार बाधा पहुंचाई थी, शंकादिकों ने श्राप दे दिया था, जाओ राक्षस हो जाओ। और दिति ने गोधूली बेला में गर्भ धारण किया था, तो दिति के गर्भ में राक्षस बन करके आए थे। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम पड़ा हिरण्याक्ष, एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष भोग का प्रतीक है और हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप भोग का प्रतीक है। लोभ बड़ा प्रबल होता है महाराज, चाहे जितना प्राप्त हो जाए लोभ कभी समाप्त होता ही नहीं। लोभ समाप्त होता है, शरीर से काम तो समाप्त हो सकता है एक अवस्था में, क्रोध भी समाप्त हो जाता है, यत्किंचित मोह भी समाप्त हो जाता है, और लोभ तो जैसी अवस्था बढ़ती है ना मानो उतनी ऊंचाई को प्राप्त करता है। जैसी जैसी अवस्था वैसे वैसे लोग। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1 दोहे में उत्प्रेक्षा करनी थी उनको कि राम जी कैसे प्रिय लगे। उन्होंने पहले लिखा काम ही नारी प्यारी जिन। कामासक्त व्यक्ति को जैसे स्त्री अच्छी लगती है, फिर उन्होंने कहा एक अवस्था बाद तो काम समाप्त हो जाता है, इसका बाद इसका मतलब राम जी प्रिय न लगे। तो उन्होंने दूसरी उत्प्रेक्षा रख दी, अपनी उत्प्रेक्षा काट दी, लिख दिया लोभी प्रिय जिमिना। इस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है क्योंकि वह उत्तरोत्तर अभिवर्धन को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से तिनि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मीरा। उसी प्रकार से अनुक्षण अनुपल भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बढ़े, यही कामना। श्रोताओं, लोभ बड़ा प्रबल होता है और समस्त पापों के केंद्र में अगर कोई है तो लोभी। एक बच्चा काशी से पढ़ करके आया, पिता ने पूछा क्या क्या पढ़े? वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, ज्योतिष पढ़ा, न्याय पढ़ा, वेदांत पढ़ा, दर्शन पढ़ा। एक मेरा प्रश्न है, उत्तर दोगे? मैं कैसे मानूं तुमने पढ़ लिया? बोले पिताजी पूछो। हमने तो बहुत ज्ञान विज्ञान पढ़ा है काशी में। मेरे पाप के बाप का नाम बता देते तो मैं मान जाता कि तुमने पढ़ लिया। किसी ग्रंथ में पढ़ा ही नहीं था कि पाप के बाप का नाम क्या है। पिता ने कहा घर आने की जरूरत नहीं, जब आपको जिस दिन बोध हो जाए कि पाप के बाप का क्या नाम है, आप उसी दिन अपने को ज्ञानी मानना, उसी दिन घर आना। बच्चा चल पड़ा, लोगों से पूछता पाप के बाप का नाम बताओ। लोगों ने कहा 12 साल काशी में तुम रहे, हम कैसे बता दें कि पाप के बाप का नाम क्या है। यात्रा के क्रम में एक नगर में प्रवेश किया, भूख प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण बालक। एक दिव्य घर दिखाई पड़ा, तुलसी का चौरा गोबर से लिपाई हुई थी। किसी पवित्र आत्मा पुण्यात्मा का घर समझ करके प्रवेश करके जल की आशा व्यक्त की। प्यास से गला सूख रहा था, जल की आशा लगाई, जल के लिए प्रार्थना की। एक सुंदर सन्नारी जल लेकर के आई। बोले महाराज मेरे बारे में जानो। बोले मैं बाद में जानूंगा तुम्हारे बारे में, मैंने जान लिया है कि तुम पवित्र आत्मा हो, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर तुलसी का चौरा है, गोबर से लिपाई है, घर स्वच्छ पवित्र दिखाई पड़ रहा है, तुम निस्संदेह कोई पवित्र आत्मा होगी। मेरे पास समय नहीं, गला सूख रहा, प्राण निकल जाएंगे, बाद में मैं जानूंगा, पहले मेरा गला तर कर। स्त्री ने जल पिलाया, आकंठ जल पिया, तृप्ति का अनुभव किया। बताओ अपने बारे में। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं इस नगर की नगर बधू, मैं वारांगना, मैं नगर बधूटी, मैं वेश्या। अब तो शरीर कांप गया ब्राह्मण बालक का। त्रिकाल संध्या करने वाला
वेश्या के हाथ से जल पी लिया, अपराध बोध हुआ और हाय राम बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या ने कहा निसंदेह प्रायश्चित तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि मैं वेश्या हूं, तुम ब्राह्मण हो, निसंदेह तुम्हें प्रायश्चित, तुमसे अपराध बन गया। मैं कह रही थी लेकिन तुम्हारा गला सूख रहा था, तुमने सुना नहीं मेरी बात, प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा निसंदेह करूंगा। वेश्या ने पांव पकड़ लिया ब्राह्मण के, विप्र देवता प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इस रास्ते से कैसे जाना हुआ आपका। भले मैं काशी में पढ़ा हूँ, मेरे पिता ने पूछा है कि पाप के बाप का क्या नाम है, उसी की खोज में निकला हूँ। वेश्या ने कहा निसंदेह आपकी यात्रा पूरी हो और आपको ज्ञान मिले पाप के बाप का क्या नाम है, लेकिन मेरे दरवाजे आप आए हो तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं। बोले क्या? बोले मेरे हाथ का जल पिए हो। हाँ, क्या करोगे? बोले प्रायश्चित करूंगा, पाप हो गया मुझसे। कहे देखो ब्राह्मण देवता मेरे दरवाजे पर कोई भोजन नहीं लेता है, आज पहली बार किसी ब्राह्मण ने जल पिया है, मैं तो आज कृतार्थ हो गई। तुमसे भले पाप हो गया पर मुझसे आज बहुत बड़ा पुण्य हो गया। विप्र देवता मैं चाहती हूँ कि प्रायश्चित तो करना ही है आपको, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे घर भोजन करूँगा, मेरे घर का अन्न ले लो, जैसे पानी का करोगे वैसे अन्न का भी कर लेना, और इसके बदले में आपको एक चांदी का सिक्का दूंगी। ब्राह्मण बालक के मन में थोड़ी सी उथल पुथल हुई, उसने कल्पना की प्रायश्चित तो मुझे करना ही करना है, पानी पीने का लाओ, वैसे लगे हाथ अन्न का भी कर लेंगे और एक चांदी का सिक्का रहेगा, पता नहीं कब पाप के बाप का नाम मिले, जेब में कुछ रहेगा तो यात्रा सुगम होगी। ठीक है, पर कच्चा अन्न लूंगा। ब्राह्मण देवता जैसे कच्चा वैसे पक्का, मेरे हाथ का बना ले लो, 2 चांदी का सिक्का दूंगी। एक तो कच्चा अन्न, एक तो अन्न लोगे, इसके निमित्त अगर मेरे हाथ का बना लोगे तो 2 और कर दूंगे, 2 1 3। तो ब्राह्मण बालक ने सोचा चल पानी का तो करना ही है, अन्न का तो करना ही है, इसके हाथ का भी प्रायश्चित कर लेंगे, उसके हाथ का दिक्कत है। 3 चांदी के सिक्के हो जाएंगे। भोजन बनाया गया, भोजन परोसा गया, वे पीढ़े पर बैठाया, महाराज आओ। महाराज बैठे बड़े प्रेम से, 3 चांदी का सिक्का मनोमस्तिष्क में घूम रहा था। भोजन उठाया, उसने हाथ पकड़ लिया, नहीं ये भोजन ठीक नहीं है, ऐसा करो आपको अगर मैं अपने हाथ से पवा दूं तो क्या दिक्कत है, 3 चांदी का सिक्का और दूंगा, एक पहले 2 1 3, 3 + 3 6 चांदी के सिक्के। प्रायश्चित तो करना ही आपको, अन्न का करोगे, जल का करोगे, अन्न का करोगे, मेरे हाथ का करोगे, वैसे मेरे हाथ से भी कर लोगे तो क्या दिक्कत है। मैं तो कभी अग्नि में आहुति डालती नहीं, हमने सुना है कि भगवान भी अग्नि में आहुति डालने से उतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मण के मुख में आहा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका मुख ही मानो कुंड हो, मैं उसमें स्वाहा करना चाहती हूँ, कृपा करके आप हमें मना मत करें। मैंने कहा सबका करना ही है, 3 3 6 चांदी के सिक्के, पता नहीं कब नाम मिले। और उन्होंने लोभ के कारण मुख आगे कर दिया, लोग खिला दो। और वेश्या ने धीरे से रोटी तोड़ी और ग्रास उठाया और मुख कर ले गई, और उन्होंने मुख खोला, वेश्या ने जोर से कान के नीचे एक लगाया। ब्राह्मण होश में, मार क्यों रही है, अपराध क्या, जो कहा तो किया। बोले विप्र देवता तुमको मैं पाप के बाप का नाम बता रही हूँ, पाप के बाप का नाम है लोभ। तुमने लोभ के चक्कर में सब कुछ करने को अपने को उपस्थित कर दिया, विवश कर दिया आपने। लोभ के बाप का, पाप के बाप का नाम है लोभ। सकल पाप लोभ के से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इससे बचो। वेश्या ने कहा छोड़ो, जाओ गंगा स्नान करो। आंखें खोल दो वेश्या ने, ध्यान रहे। तो ये हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है, अर्थात पाप का प्रतीक है, और पाप से तो भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए भगवान का वाराह अवतार हुआ, और भगवान ने लोभ को व्यक्ति नहीं मार सकता है, भगवान ही लोग कृपा करें तो व्यक्ति का लोभ समाप्त हो जाए, उसके अंदर निर्लोभिता आ जाए। बहुत बड़ी बात है, लोभ समाप्त होना बहुत ऊंची बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे पूज्य बड़े पिताजी, दादा हम कहते थे उनको, गोलोकवासी आचार्य श्री पंडित माधव प्रसाद द्विवेदी जी बड़े रससिद्ध कथावाचक थे। मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी, और सीतापुर जनपद में, शहर में उनकी कथा चल रही थी। लोभ कितना प्रबल होता है और वे कैसे थे इसका मैं निदर्शन करा रहा हूँ। मैं किस परंपरा से कथा वाचन कर रहा हूँ यह आपको मैं बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा थी,
और किसी संपन्न व्यक्ति ने 108 चांदी के सिक्के भगवान के जन्म के अवसर पर अर्पण किए व्यासपीठ पर। और मेरे पूज्य ताऊ जी, मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने ऐसे उठाया और झोली फेंक दी। मैं 12 वर्ष का था, बहुत सामान्य परिवार हमारा, खेती किसानी करने वाले। तो जब कथा हो गई तो मैं 12 वर्ष का था, बहुत छोटा था। लेकिन मैंने अपने ताऊ जी को पूछा, हमने कहा घर की स्थिति ऐसी और भगवत कृपा से व्यासपीठ पर 108 चांदी के सिक्के चढ़े और आपने यूं ही छोड़ दिया। कल्पना करो, मैं 12 वर्ष का था, मेरे अंदर लोभ था। वे लगभग 35 से 38 वर्ष की अवस्था रही होगी उनकी, 38 से, क्योंकि 39 वर्ष की अवस्था में तो उनका शरीर ही पूरा हो गया, 40 भी नहीं पूरे हुए। और उन्होंने, उनके अंदर ये निर्लोभिता थी। क्या निर्लोभी स्वभाव रहा। मैं उनकी नकल भले कर सकता हूं, लेकिन असल में मेरी बुद्धि वैसे, मैं करता हूं क्योंकि ताऊ जी ने किया, कुछ चिन्ह होकर चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन स्वाभाविक निर्लोभिता मेरे अंदर, उनके अंदर स्वाभाविक थी ये बात। निर्लोभी होना बिना भगवत कृपा के नहीं। तो मैं मानता था कि आप ठाकुर जी की कृपा। उस समय बात समझ में नहीं आई, उस समय तो बहुत दिन तक मैं कहता रहा, ताऊ जी सीधे हैं, समझते नहीं है चीजों को। लेकिन जब मेरी परिपक्व अवस्था आई, जब मैंने समाज को, धर्मशास्त्र को करीब से देखा, तो भगवत कृपा का अनुग्रह का अनुभव किया कि कितने बड़े महापुरुष। कीमत नहीं समझ में आई जब तक वे थे, कोई छोटा भी था। कथा भी मैं सुनने में नहीं बैठता था, मैं तो समझ भी नहीं आती थी। बड़े विद्वान व्यक्ति थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में कथा कहते थे, उदाहरण तो बातें। तो मेरे कहने का अभिप्राय, भगवान ही वध करें लोभ का, तो ही वो मरेगा। भगवान ने हिरण्याक्ष रूप धारण करके लोभ का वध किए। पृथ्वी की स्थापना हुई, मनु जी महाराज का रहस्य आश्रम। सबसे पहले कन्याओं ने जन्म लिया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। ये सब कथाएं आप लोगों ने बार बार सुनी है। बस कथा के लक्ष्य को भी जानना जरूरी है। केवल कहानी के रूप में सुन लेना, क्रम वाइज घटनाक्रम को कह देना, इससे कोई लाभ होने वाला है नहीं। घटनाक्रम उसको बताया जाता है जो सामान्य व्यक्ति होता है, लेकिन जो श्रेष्ठ अधिकारी होता है उसको एक लाइन में ब्रीफिंग करनी पड़ती है। एक लाइन में वो बैठ करके प्रपंच नहीं सुनता है। जितना प्रबुद्ध व्यक्ति होगा उतने कम शब्दों में सुनना श्रेष्ठ। इसलिए जज क्या कहता है, वो तो मुवक्किल से भी सुन सकता है ना, लेकिन मुवक्किल क्या करता है, लंबे घटनाक्रम को बताता है। इसलिए वकील की पारंगता तभी है क्योंकि सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से कम शब्दों में कह दे, तो वही अच्छा है और वही उसके पक्ष में भी समय भी बचेगा और बातें स्पष्ट भी हो जाएंगी। कहना क्या चाहते हैं। इसी प्रकार से फिर मनु जी महाराज के जीवन में उनकी कन्याओं के विवाह की चर्चा है। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनके घर यज्ञ और दक्षिणा में जन्म ले, यज्ञावतार हुआ भगवान का। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। कर्दम माने जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले। देवहूति का पाणी ग्रहण उसी से होगा। देवहूति माने देवताओं के आवाहन में जो समर्थ हो, उसी का नाम देवहूति। कौन देवताओं के आवाहन में समर्थ है, जो अपनी इंद्रियों का दमन कर ले। शंकराचार्य भगवान से लघु प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया गया, जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर आया, शत्रवः निजेंद्रियाणि, हमारी निज की इंद्रियां ही हमारी शत्रु है। ये इंद्रियां तो हमको विवश करती हैं, पटक रही हैं, उठा उठा करके इधर से उधर पटक रही, उधर से उधर पटक रही, भरी दोपहरी में दौड़ा देती हैं कोका कोला के चक्कर में, आधी रात में भी मचल जाती हैं, दौड़ा देती हैं, चलो ये खा के आए, ये पी करके आए, ये देख करके आए। इंद्रियां ही तो पटक रही हैं यहाँ से वहां। मित्र कौन है जीव का? मित्राप निज इंद्रियाणी, मित्र भी हमारी निज की इंद्रियां हैं। बोले कब? जब हमारे वश में है। स्टीयरिंग बस में है हमारे, तो वो गंतव्य तक पहुंचाएगी। लगाम हाथ में है, अगर सही है, और वही लगाम छूट जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, तो वो हमें उठा के पटक देगी, किसी गड्ढे में गिरा देगी। इसलिए इंद्रियों की साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजहि परलोक समारा। आपके अनुसार चले, आप इंद्रियों के दास बन करके मत रहो। तो इनके घर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने सांख्य दर्शन के माध्यम से देवहूति मैया को ज्ञानोपदेश किया है। यह शरीर भोगों के लिए नहीं है, योग के लिए मिला है।
फिर माँ को उन्होंने बताया है कि माँ भक्ति से भी मुझे पाया जा सकता है, साधु संगति से भी मुझे पाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक मार्ग योग का बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। कपिल नारायण भगवान अनेक क्षेत्रों को पवित्र करते हुए पहुंच गए गंगा सागर, आज भी वहीं विराजमान है, भक्तों पर कृपा करुणा कर रहे हैं। करते स्कंद की कथा पूरी हुई। सच्चिदानंद भगवान की। चतुर्थ स्कंद में मनोज महाराज के पुत्र की चर्चा है। सबसे पहले पुत्री की चर्चा है। प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ था। दक्ष भगवान को अपनी कन्या दान करते हैं शंकर जी को। उनकी 16 कन्याएं थी, सबसे छोटी थी सती। सती जी का विवाह शंकर जी से हुआ था और दक्ष ने भगवान शंकर से मनोमालिन्य कर लिया, केवल सभा में न खड़े होने के कारण, और विरोध में यज्ञाराधन किया। सब देवताओं को स्थान अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम, भगवान शंकर को स्थान नहीं। यह बात जब सती को पता चला कि ये मेरे पिता शिवद्रोही हैं, शिव निंदक हैं, तो भक्त वही है जिस भगवान से जो संबंध न रखे उससे हमारा कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। जाके प्रिय राम वैदेही तजिय ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। तो भगवान का नहीं हो सकता, वो हमारा कैसे हो सकता? जब इतने निराले स्वर और प्यारे स्वभाव वाले का वह नहीं हो पाया, तो हमारे जैसे अटपटे स्वभाव वाले को कैसे झेल सकता है, बर्दाश्त कैसे सकता है? हम कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? दक्ष की बेटी हूँ और मेरा नाम दाक्षायणी है और ये शिव निंदक है, जो शिव निंदक हो जाए उससे हमारा कोई संबंध। योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला करके भस्म कर लिया। वही सती पार्वती के रूप में समुद्धरित हुई। सप्तऋषियों के द्वारा प्रेम की परीक्षा, वीरभद्र की उत्पत्ति, यज्ञ विध्वंस, लोगों ने महादेव की स्तुति की। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं हि मंत्र समिद्धर्भपात्राणि च, त्वं सदस्त्वजिथोदं पति देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः। महादेव प्रसन्न हुए। पार्वती और शंकर जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कार्तिकेय गणेश आदि की उत्पत्ति का वर्णन। इसके बाद मनु जी महाराज के पुत्रों की चर्चा आई। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। महाराज नीति से कम प्रेम करते हैं, रुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सब हमारी आपकी कथा है श्रोताओं। उत्तानपाद कौन है? जिसका पैर उत्तान हो और सिर नीचे हो, उसी का नाम उत्तान है, ऊपर हो। माँ के गर्भ में हमारी सबकी दशा यही है और हमारी चक्रवर्तियां ही हमारी 2 पत्नियां हैं। नीति और रुचि अगर हमारे सामने रहे तो हमको रुचि ज्यादा अच्छी लगती है, नीति किसको अच्छी लगती है? नीति तो केवल प्रवचन में अच्छी लगती है, व्यवहार में तो रुचि ज्यादा अच्छी लगती है। जितना नीति देखने में कम सुंदर है पर गुणों से भरी है, पर रुचि देखने में बहुत सुंदर है पर गुणों का अभाव है उसमें। और हमारा जो सहजाकर्षण है, हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, रूप में ज्यादा है, गुण में नहीं है। रूप और गुण रख दिया जाए तो हमारा मन गुण के नहीं रूप के प्रति आकर्षित होता है। राजा ने रूप का वर्ण किया, गुण का परित्याग किया, पर दोनों को अपने अपने फल है। रूप का फल है उत्तम, पर गुण का फल है ध्रुव। श्रोताओं, ध्रुव एक बार पिता की गोद में बैठना चाहते थे। सुनीति ने कहा, सुरुचि ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम्हारी माँ का परित्याग कर दिया है महाराज ने, और तुमको अगर महाराज की गोद में बैठना है ना तो मम गर्भे साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनं यदि इच्छसि तर्हि मम गर्भे, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें अलग लाभ मिलेगा। और अपमानित करके भगा दिया। माँ सुनीति को पता चला तो उन्होंने इस घटना क्रम को ऐसा ढाल बना लिया कि इसी घटना क्रम से ध्रुव बन गए। ये माँ जो होती है ना, ये जो है प्रथम पाठशाला होती है। माँ ही निर्धारित करती है। हमारे यहाँ नीति में लिखा है कि अगर संतान नालायक है तो योगदान किसका है उसमें? दुष्शीलो मातृदोषेण, सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो माँ है। अगर लायक है तो यश का टीका भी उसी को मिलेगा। अगर संतान लायक है तो माँ की ही कृपा बरस रही है, माँ का ही प्रयास है, माँ की ही सदिच्छा है, माँ का ही वह प्रयास है जो आज अच्छे रूप में। दोनों स्थिति में आपको ही प्रसाद मिलना है।
अब आप निर्णय कर लें कि यश का प्रसाद देना है कि अपयश का। यश भी आपकी झोली में आएगा और अपयश भी आपके माथे पर ही लगाया जाएगा। इसलिए माताओं को बड़ा सावधान रहना चाहिए। घटना बड़ी विलक्षण घटी है। महाराज के पुत्र हैं, महाराज की एक पत्नी ने महाराज की एक दूसरे पुत्र को गोद में बैठने से मना कर दिया है। कानूनन अधिकार है। अगर लठ लेकर के खड़ी हो जाती अथवा तुम पंचों को बुला करके निर्णय की स्थिति में जाती तो बड़ी बातें होती, कहा सुनी होती, तू मैं होती, गोद में तो बिठा ले जाती। अधिकार लोगों को खड़ा कर देती, बाध्य कर देती महाराज को गोद में बैठाने के लिए, और सुरुचि देखती रह जाती, कुछ कर नहीं पाती, जीत जाती। लेकिन इस जीत में सुरुचि तो भले हार जाती, लेकिन सुनीति को नुकसान बहुत बड़ा होता है। क्या? कि वह अपने बेटे को बहुत कुछ वह सिखा देती, वह दिखा देती जो उसको न तो देखना चाहिए न सीखना चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर बैर की गांठ बाल्यावस्था में पड़ जाती है ना तो खोलना बड़ा मुश्किल होता है। युवावस्था में कोई गांठ पड़े तो उसको भले खोल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि परिपक्व होती है उस समय। अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई बातें हो गई, ध्यान रहे, बड़ा मुश्किल होता है। लोहा जब बिल्कुल पिघला रहता है उस समय अगर कोई मोड़ उसको दे दिया जाए फिर सीधा करने में तो बड़ी स्थिति, चाहे जितना सीधा कर लोगे आप उस स्थान आते आते आपको कुछ न कुछ एहसास बना रहेगा। इसलिए बच्चे बिल्कुल तरल होते हैं, उस समय बिल्कुल इधर उधर मत मोड़ो, सीधा चलने दो, गतिमान होने दो। और माँ ने इतनी बड़ी बात को कैसे लिया है। श्रोताओं, इस प्रसंग से कहानी के रूप में तो आप जो सुन रहे हैं कथा के रूप में वो सुनिए ही, पर मूल बात यह है इस प्रसंग को कहने का, यह बात लक्ष्य करके कही जा रही है विशेष रूप से कि किस बात को हमें छोटी बनाना है, किस बात को हमें बड़ी बनाना है, इसका विवेक होना चाहिए। आजकल घरों में 80% समस्या क्यों है पता है? क्योंकि हम छोटी छोटी बात को बहुत बड़ी बना के प्रस्तुत कर देते हैं। जिसको छोड़ देने में ही कल्याण था, जाने देने में ही कल्याण था, लेकिन हम जाने नहीं देना चाहते, अंतिम तक बोलते हैं, अंतिम तक उसमें से मतलब 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 कह करके अर्थबोध करते रहते हैं जो है ही नहीं। सीधा अर्थ था उसको वहीं पर समाप्त। आजकल हर व्यक्ति मतलब जानना है। अगर हमने किसी को चाय पर भी सहज बुला लिया ना तो अगला बाद में दिमाग लगाना शुरू कर देता है, क्यों बुलाया होगा, क्या मतलब हो सकता है। हृदय प्रधान देश भारत बुद्धि प्रधान कब हो गया पता ही नहीं लगा। यूं ही हम बैठ लेते थे, यूं ही हम किसी के घर पहुंच जाया करते थे, यूं ही हम कुछ मांग लेते थे, यूं ही वह परोस करके खिला देता था, यूं ही वह हमारे सुख दुख को समझ जाता था। लेकिन पता नहीं मतलब कि दुनिया ने कब यह रंग बदल दिया, समझ में नहीं आया। हर बात का मतलब निकलने लगा। किसी को अगर हम कुछ धन भी दे देना तो समझने लगता है कि क्यों दिया होगा, कहीं भूत प्रेत तो नहीं दे दिया। किसी को फल दे दें, किसी को फूल दे दें, किसी को देख भी दो ना तो समझता है कि पता नहीं किस मतलब से देख रहे थे। यह स्थिति हो गई है, हमारे मन में गंदगी भर गई है। और जब चश्मा पीला लग जाए ना तो हर चीजें पीली दिखने लगती हैं, चश्मा काला लग जाए ना तो हर चीजें काली दिखने लगती हैं। सुनीति मैया यही कह रही है कि बात बड़ी है पर अगर इसमें से बड़ा लाभ लेना चाहते हो इसको छोटी बना दो, इसको छोटी बना दो, सामान्य रहने दो इसको। माँ ने कहा ध्रुव बिल्कुल रोने की आवश्यकता नहीं है, सुरुचि ने तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया। जो बात तुम्हारी माँ होकर के मैं कभी नहीं कह पाई, सुरुचि ने आज कह दिया। एक सदगुरु भी यही कहता है कि तुम छोटे के चक्कर में पड़ोगे तो बड़ा कभी नहीं पा पाओगे। पहली सीढ़ी छोड़ोगे नहीं तो अंतिम सीढ़ी पर कभी चढ़ नहीं पाओगे। ये तुम्हारे पिता केवल पहली सीढ़ी है तो किसी राज्य के राजा हैं और उनकी गोद में बैठने से मना किया है, अर्थात उसने तुमको छोटा छुड़ा दिया है, बड़े की ओर प्रेरित कर दिया है और जंगल जाने के लिए कहा है, तपस्या करने के लिए कहा है। इसमें गलत क्या कहा? एक राज्य के राजा के गोद में न बिठा करके 14 भुवन के मालिक की गोद में बिठा दे, उससे बढ़कर के तुम्हारा शुभेच्छु और कौन हो सकता है? क्या एकदम से पूरी घटना को जो विषाक्त था उसको अमृत में बदल दिया, विषमयी बात को अमृतमय बना दिया। बुद्धिमान व्यक्ति यही है।
और अपने जीवन के में एक व्यक्ति ऐसा रखो श्रोताओं जो आपके विषाक्त वचनों को, विषाक्त विचारों को अमृत में कन्वर्ट कर सके। इतनी सी बात है, मन में विचार उत्पन्न हो ना, हमारे बगल कौन खड़ा है, यात्रा वो शब्द की पूरी उपयोग कराएगा। अगर हम हमारे मन में इनके प्रति विद्वेष उत्पन्न हो जाए तो हमारे व्यक्ति बगल बैठने वाला कहे महाराज जी अनवरत तो आपकी सेवा करते हैं, अगर एक बार कोई त्रुटि कर भी दी है तो आपको शायद ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कह दें कि महाराज आपके अनुगत होकर के इन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इनको तो तुरंत यहाँ से हटा देना चाहिए आपको, ये मेरी दिशा है। तो अपने बगल में फिल्टर जो रखे ना, बड़ा अच्छा फिल्टर होना चाहिए, और फिल्टर समय समय पर फिल्टर भी होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर फिल्टर गड़बड़ है हर बात को डाइवर्ट कर देगा, गलत कर देगा। फिल्टर में प्रॉब्लम है फिर तो चीजें साफ कभी नहीं हो सकती, इसलिए फिल्टराइजेशन अच्छा होना चाहिए। माँ सुनीति बहुत अच्छा फिल्टर है, इससे बढ़िया फिल्टर कौन कर सकता है। ध्रुव कुमार जंगल गए और देवर्षि नारद की कृपा हुई, 6 महीने की तपस्या, भगवान दर्शन देने नहीं, दर्शन करने नहीं, दर्शन देने आए हैं। ध्रुव कुमार भगवान की स्तुति करते भगवत प्राप्त हो गए, और जब ध्रुव कुमार लौटे हैं ना, सारी नगरी दौड़ पड़ी उनसे मिलने के लिए। यही संसार का नियम है, जब आप संसार पकड़ने चलोगे तो दूर भगेगा, आप भगवान की ओर भगोगे। गणित अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, संसार की गणित बिल्कुल अलग है। इसकी ओर भगोगे तो दूर भगेगा, इसकी ओर पीठ कर दोगे तो अपने आप आएगा, ये नियम है। ये महात्मा संसार से विरक्ति लेकर के तो अयोध्या आते हैं, घर के 4-6 सदस्य को छोड़ के तो आते होंगे, लेकिन जब ये 4-6 की ओर पीठ करते हैं ना, तो 4-6 लाख इनके आगे पीछे चलने लगते हैं। ये संसार का नियम। आप जितना इसमें आसक्त होगे उतना आपको ये दौड़ाएगा, इसको जितना निगलेक्ट करोगे उतना आपके पीछे पीछे आएगा। संसार को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, इसको महत्व दोगे आपको परेशान करेगा ही, इसको महत्वहीन कर दो अपने आप ये लाइन पर आ जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव कुमार सारी नगरी दौड़ पड़ी, और सत्य है यस्मिन् नमन्ति भूतानि निम्नमापि स्वयं, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए भला उस पर कौन नहीं प्रसन्न हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक दोहे में सारी बात कह देते हैं, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए उस पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर सभी कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम के होई, 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 आपन कृपा करे सब कोई, आपन कृपा करे सब कोई, आपन कृपा करे सब कोई। ध्रुव कुमार जी 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन करके मृत्योर मूर्धनि पदम धत्वा आरोहाद्भुतम गृहम, वैकुंठ को पधारे, ध्रुवलोक को पधारे। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम के राजा हुए, जिनका बेटा बेन नालायक हुआ। संतों ने हुंकार भरी, प्राण पर धीरे उड़ गए, इसके शरीर का मंथन किया, पाप पुण्य अलग कर दिया। क्या विज्ञान रहा भारतीय संस्कृति का। जैसे आजकल विकृत अंग को हटा देते हैं, वैसे ही पाप पुण्य शरीर से, पाप तत्व अलग पुण्य तत्व अलग, कहाँ पहुंचे थे कहाँ है, ध्यान रहे। उसमें से पृथ्वी भगवान का प्राकट्य हुआ। बेन नालायक था, इसलिए पृथ्वी ने अन्न जल शोषित कर लिया था। ये पृथ्वी रत्नगर्भा है, इसका क्या नाम है, रत्नगर्भा है, इसमें सारे रत्न भरे हैं। लेकिन अगर शासक अच्छा नहीं होगा तो सब छुपा लेती है, शासक अच्छा होगा तो ये सब कुछ प्रकट कर देती है। इसमें सब तत्व भरे भरे। अफगानिस्तान की दशा देखी आप लोगों ने, सारे विश्व को सबसे बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खिलाता है, और शासक गड़बड़ हो गए, शासक गड़बड़ हुए तो पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ध्यान देना, शासक कैसा है। भगवान ने पृथ्वी का प्राकट्य जब ज्ञान किया, सारे रत्न बाहर आ गए, पृथ्वी स्वस्थ श्यामला बन गई, आनंद की का स्वरूप धारण कर लिया, रसवई बन गई। महाराज पृथ्वी ने अनेक यज्ञ किए, इंद्र को स्पृहा हुई कहीं कि इन यज्ञों के करने से कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले, तो
वे कहते हैं एक बार इंद्र ने अपराध भी किया, वे इंद्र को ही स्वाहा कर देना चाहते थे, ब्रह्मा जी के कहने पर छोड़ दिया। और भगवान कहते हैं क्या चाहिए बताओ, तो पृथु जी कहते हैं मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मेरे एक ही कान में 10,000 कान की क्षमता दे दो। विधत्स करणायुतमेश में भरा, मैं अनवरत आपकी कथा सुनता रहूं, मैं आपसे यही चाहता हूँ। भर निरंतर हो इन पूरे, ये कान जो समुद्र के समान बनाओ। जैसे समुद्र में निरंतर नदियां आती रहती फिर भी वो पूरी तो होता है, वैसे कान समुद्र के समान हो जाए, निरंतर भगवान की कथा की धारा गिरती रहे और कभी ये तृप्ति का अनुभव न करें। कथा की प्यास सदैव लगी रहे और कथा से जो तृप्त हो जाए वो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरी हुए, प्राचीन बरी के पुत्र प्रचेता हुए। और इसी चर्चा पुरंजनोपाख्यान की कथा के साथ चतुर्थ स्कंद को आचार्य ने प्रणाम किया। पंचम स्कंद में मनोज महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत जी के बारे में वर्णन है, जिनके वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। उन्हीं के वंश में एक भरत नाम के राजा उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और वही जड़भरत बन करके आए, राजा ग्रहों को उपदेश दिया, भयाटवी का वर्णन सुनाया। पंचम स्कंद में भूगोल, खगोल, अणु, परमाणु ये सब पढ़िएगा। कथा में तो संकेत किया जा सकता है, 3 घंटे की कथा में कैसे सुनाया जा सकता है, ध्यान रहे, पढ़ना भी चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए। क्या ज्ञान विज्ञान रहस्य भरा हुआ है, भूगोल खगोल सब वर्णन है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भूरलोक स्वर्लोक मारलोक जनलोक तपलोक वैकुंठादि लोकों का वर्णन है। ग्रहों की दूरी, गति, ग्रहों का गतिमान, अणु परमाणु त्रिश्रेणु सबका बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन है। पंचम स्कंद कभी पढ़िएगा, भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है। इन सब चर्चाओं के साथ में पंचम स्कंद की कथा को आचार्य ने प्रणाम किया। बड़े भक्तवत्सल भगवान की आज की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित। कल जब आप आएंगे तो विभिन्न आख्यानों उपाख्यानों के साथ साथ में कल कथा का चौथा दिन है। कल नंद घर आनंद भयो, कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव है। कल कृष्ण जन्म की कथा है। कथा बड़े आनंद तरंगों के साथ साथ आनंद को उत्पन्न करके विश्राम लेगी। कल ही साक्षात श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अपने अपने भंगिमा, भावधारा, श्रद्धा और व्यवस्था के अनुसार आप लोग कृष्ण जन्म में सम्मिलित हों। विशेष रूप से पीत वस्त्र भगवान को प्रिय, हो सके तो पहनो, जैसी श्रद्धा आपकी, जैसी व्यवस्था। और भगवान का जन्म है, अंतःकरण में जैसी प्रेरणा हो, भगवान के जन्म में हमें कैसे सम्मिलित होना चाहिए, उस भावधारा के अनुसार आप सब सम्मिलित हों। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्याम कहे से श्याम नाए, श्याम कहे से श्याम नाए, श्याम कहे से श्याम नाए, श्याम कहे से श्याम नाए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए, राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधा नाम के, राधा नाम के, राधे नाम के सहारे वो बंदे, ये जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे वो बंदे, ये जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते, कहीं आते जाते, कहीं आते जाते ब्रज गलियों में रंगिया रंग जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में रंगिया रंग जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
कर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति